नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। बहुत देर हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है, लेकिन अचानक से ये याद आया कि को नचिकेता की जो तृतीय वर प्रार्थना, उसका क्या फल हुआ, हुआ, तो वो तो नहीं जानी। तो इसीलिए मैं लाई हूँ आज उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठ उपनिषद के अगली मंत्र। तो ये जो किताब है, इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो दोस्तों, मन को थोड़ा शांत कर लेते हैं। कठ उपनिषद की पाठ शुरू करने से पहले ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करने में सक्षम हो, हमारे अध्ययन वीरशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। इस शुभकामना के साथ चलिए एक बार देख लेते हैं जहाँ तक हम पढ़े थे। हम पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली से। उशन हवै बाजश्रवशः सर्ववेद संददौ तस्सह नचिकेता नाम पुत्रास तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनंद नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमीव मर्तः पच्यते शस्यमीवा जायते पुनः वैश्यानरः प्रविशत्त तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं शूनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तीसरो रात्रिर्जद्वात्सीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् बीतमन्नुर्गौतमो माभिमृतो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीराणोर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः सयिता बीतमन्नुस्त्वां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मध्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे बडेन प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्
लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतीर्वा जथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्ता वरं तवे हाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः शृङ्काञ्चे मामनेकरूपां गृहान् तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्त सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्डं विदित्या नीचाज्जेमां शान्तिमत्तन्तमेति तृणाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्या ज एवं विद्यांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गो जमवृणीथादित्येन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यान्त जनाशस्त्रितीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। जेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्तया अहं वराणामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्नं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरत्क्षीरति मा सृजैनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्युजन्न सुविज्ञेयमथ वक्त्या चास्य तादृगन्नो न लभ्यो नान्नो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इन 22 मंत्रों से हमें पता चला कि नचिकेता कैसे अपने पिताजी के बाजश्रवस मुनि के यज्ञ में दान करने हेतु जो गायियाँ थीं उनकी हालत देख के कैसे घटना परंपरा क्रम में वो कैसे यमलोक में पहुँचे, वहाँ पर कैसे वो 3 दिन 3 रात्रि निर्जला उपवास में रहने के कारण उनको कैसे 3 वर प्राप्त हुआ, वर मांगने की आशीर्वाद प्राप्त हुई और कैसे वो पहले वर में पिताजी की मन की शांति और पिताजी के प्यार, द्वितीय वर में ऐसा एक स्थिति जहाँ पर क्षुधा तृष्णा दुख ऐसा कोई भी विकार ना हो, मतलब स्वर्ग ऐसा एक अवस्थानी तो स्वर्ग है, तो वहाँ पर जाने के लिए जो अग्नि विद्या की ज़रूरत है वो अग्नि विद्या उन्होंने मांग लिए, सीखने की गुहार की और उनको मिला भी। और उनका वो जो अनुशीलन का शिष्य के रूप में उनका जो अनुशीलन, उनका जो शिक्षा का जो उनका सक्षमता देखकर यमराज खुश होकर उनको एक चंद्रहार नहीं, उनको एक रत्नहार देना चाहे और वो खुश होकर चौथे वर भी दे दिए। और ये जो अग्नि विद्या है वो नचिकेत अग्नि के नाम से विख्यात होगा, ये आशीर्वाद भी उन्होंने दे दी। लेकिन फिर जब नचिकेत अपने जो आखिरी वर है उसमें जब उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्मविद्या जानना है, तत्व मुझे जानना है, तो इतने प्रिय शिष्यों को भी उन्होंने ना बोल दिए। उन्होंने बोला कि तुम और कुछ मांग लो लेकिन मुझसे ये मत मांगो, क्योंकि इसमें तो देवता लोगों में भी इसके विषय में संदेह था। तो नचिकेता बोले कि जिस विषय को जानने में देवताओं को भी, जो साधन मार्ग में इतना आगे बढ़ चुके हैं, वैसे आत्माओं को अगर ऐसे, मतलब वैसे अस्तित्व को आत्मा हम बोल सकते हैं। अच्छा होगा अगर हम बोले ऐसे अस्तित्व को भी जब आत्मा है या नहीं इस विषय में द्वंद्व है उनको समझने में, तो
मुझे ऐसे विषय ही जानना तो सबसे उत्कृष्ट है ना। और ऊपर से आप जैसा गुरु तो मुझे और कोई मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यम ही तो है जो जीवन और मृत्यु में जीवन और मृत्यु और जीवन, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो एक जगह से दूसरे, मतलब ये जो रूपांतर है आत्मा का जीवन से मृत्यु, ये जो रूपांतर है, इसमें तो वही है जो हमारे हिसाब से वो सारे काम करते हैं, है ना। तो आप जैसे गुरु हम कैसे मिले, हमें कैसे मिलेगा? तो मुझे तो यही वर चाहिए। तो ये जहाँ तक बोले, ये जब युक्ति दिए नचिकेता, तो फिर क्या हुआ चलिए देख लेते हैं। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्यान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवसरोद जावदिच्छसि। अर्थात यम बोले कि नचिकेता, तुम शतवर्ष मतलब शतायु हो, ऐसे पुत्र पौत्र मतलब नाती पोती मांग लो, खूब सारे गाय भैंस हाथी घोड़ा मांग लो, खूब सारा सोना मांग लो मुझसे, बहुत बड़ा एक साम्राज्य मांग लो, तुम खुद जितने साल जीना चाहते हो उतना दिन तक, उतने साल जिंदा रहो, ऐसा वर मांगो। मतलब ये वर जहां तक मांग रहे हैं तो मतलब मांगने के ऑप्शन दे रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि तुम आत्म तत्व छोड़ के ये सारे मुझसे मांग लो, तो एक वर में मतलब आखिरी वर में इतना कुछ तुम ले लो। तो ये सुनकर तो हमें ये लग रहा है कि आत्म तत्व कितना कीमती है, कि चिरंजीवी, लगभग लगभग तुम जितने साल मतलब जावदिच्छसी, मतलब जितने दिन इच्छा उतना दिन तुम जिंदा जिंदा रह सकते हो, ये आशीर्वाद देना मतलब लगभग क्या, ये तो चिरंजीवी हो गए ना। तो ये इसके साथ इतने सारे सौभाग्य भी तुम मांग सकते हो, ये अगर ऑप्शन है तो मतलब आत्म तत्व कितना अमूल्य एक अमूल्य धन है। धन ज्ञान, धन नहीं ज्ञान, राइट? क्योंकि ज्ञानी तो अमूल्य होता है, तो कितना मूल्यवान है। तो ये बोले हैं, अब देखते हैं नचिकेता मांगते क्या है, चिरंजीवी होना या आत्म ज्ञान लाभ करना, वो हम जान लेंगे अगले मंत्र में, अगले एपिसोड में। तब तक आप सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना और प्रार्थना में रहिएगा। शुभाय भवतु।